जय जिनेन्द्र, जय भोलेनाथ दोस्तों, जय प्रभु श्री राम, जय हनुमान जी। 7:36 हुई है सुबह की, 7:36 AM, 7:37 हो गई है। 2 अप्रैल वेडनेसडे। गिफ्ट निफ्टी 5 पॉइंट प्लस में है। चलिए, तो आज इम्पोर्टेंट डे है, ट्रम्प डे। ट्रम्प डे बोलता हूँ मैं इसको, ट्रम्प डे। आज ट्रम्प साहब रेसिप्रोकल टैरिफ लगाएंगे सब पे। तो रात को ये सब मामला होगा, जब यूएस मार्केट खुलेगा उसके बाद आपको पता चलेगा। तो रात को कितने बजे लगाते हैं मुझे नहीं मालूम है, लेकिन आज लग जाएगी। किस पे क्या लगाते हैं? रेसिप्रोकल का मतलब तो ये होता कि जितना आप मुझ पे लगाते हो उतना ही मैं आप पे लगाऊंगा। सपोज आप मुझे चाय पत्ती एक्सपोर्ट करते हो और हमारा देश इंपोर्ट करता है, तो आप मुझे 25% टैरिफ लगाते हो, तो मैं भी हमारा देश आपको कोई सामान भेजता है, उस पर आप 25% टैरिफ लगाते हो, तो आप जो चाय पत्ती मुझे भेज रहे हो उस पर भी मैं 25% लगाऊंगा। ठीक है, उस हिसाब से मतलब, लेकिन कुछ बातें चल रही है अंदर अंदर की हो सकता है थोड़ी उसमें रियायत दे कि जितना लगाते उतना नहीं लगाए, या ऐसा कुछ हो सकता है। कल यूएस मार्केट 11 पॉइंट माइनस में बंद हुआ, सिर्फ नीचे से 300 पॉइंट रिकवरी किया। हमारा मार्केट, अब बात करते हैं, आज इम्पोर्टेंट है क्योंकि और नेक्स्ट वेडनेसडे को शायद आरबीआई की पॉलिसी है। तो अभी आज तो सबसे बड़ा इवेंट यही है। मैंने कल सुबह भी बोला 2 दिन बिल्कुल ट्रेड नहीं करना चाहिए, क्लियरिटी आ जाए तो आप करो। फिर भी क्या होता है, मजबूर रहते हैं हम, कई लोगों को कुछ ना कुछ करना रहता है तो हम देते हैं बाकायदा। मैंने लिखा था कल रिस्क टेकर्स, बिकॉज मुझे कल इंटरेस्ट नहीं था, बट कल की जो पहली फॉल आई थी शुरुआत की, वहाँ पे 339 का लो बना के निफ्टी ने 565 तक रिकवर किया था। 565 मतलब ग्रीन में आ गया था अच्छा खासा। अब वहाँ से जो गिरा है 565 से, वो गिर के आया 136 का लो बनाया कल। 23,136 का लो बनाया, और क्लोजिंग भी जो आई है वो 23,165 की आई है, यानी कि लो से बिल्कुल नज़दीक। यानी कि दिन के हाई से अगर आप जोड़ो तो कल 420 पॉइंट निफ्टी गिरा दिन के हाई से। 565 का कल का हाई था, 136 का कल का लो था। 420-30 पॉइंट कल नीचे गिरा है दिन के हाई से। तो एक ड्रास्टिक डे फॉर बुल्स और एक टेरिफिक डे फॉर बियर्स। कल हुआ क्या? कल देखो, मार्केट ने पहले एक चाल चली कि 339 पे सपोर्ट लिया, यानी कि 200 EMA हमारा 397 के आसपास है आज की डेट में। तो उसको एक सपोर्ट दिखाया 339 से लो बना के 565 आ गया, यानी कि 200 EMA इमीडिएटली रीगेन कर लिया गया। तो लोगों को लगा अब चलो, मतलब इतनी ही मंदी थी, लेकिन फिर असल मंदी की चाल तब आई। उसके बाद जो गिरावट आई, उसने न 200 EMA देखा, न 100 EMA देखा, न 10 EMA देखा, न 200 EMA देखा। और कल जो 10 EMA था वो 23,275 पे था। 23,275 पे है अभी 10 EMA। उससे भी हम नीचे आ गए कल, यानी कि शॉर्ट टर्म की भी वीकनेस दिखा दी। और मैंने बार बार सब वीडियो में बोला है कि 400 के नीचे अगर क्लोजिंग होती हुई दिख रही है, आप एक बार लॉन्ग्स काट लीजिए। शॉर्ट तब करना जब नेक्स्ट डे भी 400 के नीचे क्लोजिंग आए। ये मेरे वर्ड्स थे।
अब आज 400 जाना तो बहुत मुश्किल है, तो क्या शॉर्ट कर देना चाहिए? और रात को ट्रम्प साहब क्या कर दे वो भी पता नहीं है मार्केट। लेकिन अभी मार्केट बाई करने का नहीं बन रहा है जब तक कि हम 23,400 को अचीव नहीं करें। 23,400 अचीव होते ही फिर आप आंख में चाहे पट्टी बांध लो तब बाई करो। कल मुझे लगा एक ही बार में 23,095 के आसपास मेरे ख्याल में 20 EM है, उसको भी छू देगा और वहाँ से रिकवरी आएगी, लेकिन उतना हुआ नहीं कल। 20 EM है अभी तक अनटच्ड है, छुआ नहीं गया। तो 20 EM में अभी तक एक सपोर्ट है जो अभी भी बाजार की थोड़ी सी इज्जत बची हुई है बुल्स की। 23,095 पे है 20 EM है और 23,115 पे है 50 EM है। ये दोनों EM है अभी तक अनटच्ड है। 23,095 पे है, 23,095 पे है 20 EM है और 23,115 पे है 50 EM है। ये दोनों कल अनटच्ड रही। बाकी 10 EM है 23,275 है, उसको तोड़ दिया गया, क्लोजिंग बेसिस भी तोड़ दिया गया 23,275। 100 EM है 396 के आसपास है, 200 EM है 400 के आसपास। तो सारी बाकी EMS तोड़ दी गई, खाली 10 और 20 और 50 बची हुई है। तो हो सकता है आज शुरुआत कैसी होती है उस पर डिपेंड। अगर शुरुआत तेज़ी वाली होती है तो हम 280 300 की तरफ फिर से अटकेंगे, वहाँ पे सेल मारना चाहिए, वहाँ पे आज के लिए सेल मारना चाहिए। इसका मतलब मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि 24,000 का टारगेट अब ख़त्म हो गया, वो ख़त्म नहीं हुआ है, वो है खुला है। बट आज का दिन बिताना और कल का दिन बिताना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। और मैंने ये भी बोला था कि 400 के नीचे 2 क्लोजिंग आ जाए तो आपको पुट लेना। अब वो बात यहाँ गड़बड़ा रही है बिकॉज इवेंट आज है, तो इवेंट आज है। अभी तक र्यूमर के कारण मार्केट गिरा है, लेकिन असल इवेंट आज रात को है। ट्रम्प साहब क्या करेंगे? तो आज तक इतिहास गवाह है कि जब तक कोई चीज़ र्यूमर रहती है तब तक उसमें अच्छी उठापटक हो चुकी होती है, और जैसे ही वो न्यूज़ बन जाती है, न्यूज़ कब बनती है? जब आज डिसीजन हो जाएगा, तो उसके बाद प्रॉफिट बुकिंग आती है, ठीक है। चाहे वो शॉर्ट की न्यूज़ हो चाहे वो लॉन्ग की। तो हो सकता है कल से बाजार सुधरना स्टार्ट हो जाए। कल थर्सडे है, कल से बाजार वापस से पिकअप करना स्टार्ट हो जाए, ऐसा हो सकता है। बट आज के लिए अगर आप मुझसे ट्रेड पूछो तो एज सुन एज यू रीच नियर 300, 165 की हमारी क्लोजिंग हुई है 165 की, 300 के नज़दीक आते ही आपको एक बार शॉर्ट करना चाहिए आज। और अगर ज़्यादा बड़ा स्टॉप लॉस नहीं, सिर्फ 50 पॉइंट का डालिए, 50 पॉइंट का, क्योंकि अगर वो 400 को पार कर देता तो फिर समझ जाना ट्रम्प कुछ ना कुछ अच्छा करने वाला। तो रिस्क टेकर्स खाली लेना, 300 के करीब आए तो शॉर्ट करना इंट्राडे। बट अभी भी मेरा 24,000 का टारगेट नहीं हटाया हूँ मैं। अब आज की क्लोजिंग 400 के नीचे आएगी, लेकिन कल हमने 20 EM सेव किया है, तो क्या 20 EM आज भी सेव रहेगा? 23,095, हालांकि 136 का कल लो बन चुका है। तो ये एक थोड़ा सा बुल्स के लिए एक होप रह गया, बट 10 EM को क्लोजिंग बेसिस तोड़ देना, कहीं ना कहीं मंदी की तरफ हम जा रहे हैं, मंदी की तरफ हम जा रहे हैं। तो आज के लिए अगर मैं ट्रेड बोलूँगा तो 300 के करीब जब भी आए, 280 300 के करीब, तो आपको एक बार शॉर्ट लेना चाहिए आज फॉर टुडे
280 से लेके 300 के करीब आपको शॉर्ट करना चाहिए। ये मैं स्पॉट के फिगर बोल रहा हूँ, निफ्टी स्पॉट के। ये आज के लिए, कल सब कुछ चेंज हो सकता है अगर ट्रम्प ने कुछ अलग ही कुछ कर दिया। बट आज के लिए, क्योंकि मुझे लगता है एक रिकवरी आएगी जो 270 280 तक मार्केट को लेके जाएगी आज, वहाँ पे आपको शॉर्ट करना चाहिए और फिर चुपचाप बैठे रहना चाहिए। 352 का स्टॉप लॉस डाल के, स्पॉट के लेवल है, उसके अकॉर्डिंगली आप फ्यूचर में देख लीजिए। ये आज का मेरा ट्रेड है। लेकिन अगर 400 के ऊपर आज टिक जाता है तो फिर समझ जाना ट्रम्प कुछ ना कुछ अच्छा करने वाला है। तो इसीलिए मैंने कल सुबह बोला 2 दिन कोई ट्रेड ही मत करो, दिमाग ही मत लगाओ। समटाइम आपको रियलाइज तब होता है जब आप पैसे हार चुके होते हो ना, तब रियलाइज होता है यार 2 दिन में ट्रेड नहीं करता तो क्या घाटा होता। कल सुबह मैंने साफ शब्दों में बोला 2 दिन मार्केट से दूर रहो, कि जब तक वो डिसीजन नहीं आ जाए। क्योंकि अभी र्यूमर पे कोई किधर ले जाएगा, कोई किधर ले जाएगा। कल देखो 339 लाके कितना फास्ट 565 तक गया, और उसके बाद 565 से कितना फास्ट 136 तक आया। तो ये वॉलेटिलिटी आप सहन नहीं कर पाओगे जब तक आपके पास कोई क्लैरिटी नहीं हो। जब क्लैरिटी नहीं हो तो वॉलेटिलिटी प्ले करने के लिए यू शुड बी ए वेरी स्मार्ट ट्रेडर, कि एक लेवल टूटा फटाक से शॉर्ट कर दो, एक लेवल टूटा फटाक से लॉन्ग कर लो। तो ऐसा कर सकते हो तो करो ट्रेड। तो ये पिछले 4-5 महीने से अगर आप चेक करोगे तो मार्केट में कमाना एक बहुत ही मुश्किल काम है। आपको पता है जितने डीमैट खाते खुले थे आफ्टर कोरोना, कुछ 8-9 करोड़ नए डीमैट खाते खुले थे, उनमें से 40% वापस से बंद हो गए। People have realized this is not our cup of tea। ये जो मार्केट है इसको हमने सिर्फ हरा हरा देखा, इसके पतझड़ हमने देखे नहीं। तो अब वो पतझड़ वाले मूव्स मार्केट दिखा रहा है, वेयर न्यू पीपल हु हैव जॉइंड रिसेंटली आफ्टर कोरोना, दे हैव रियलाइज्ड मार्केट इज रियली डेडली। यहाँ पे सिर्फ ग्रीनरी नहीं है, यहाँ पतझड़ भी है। तो कई पत्ते पेड़ से सूख के टूट रहे हैं, और वो जो टूट रहे, ये नए जो प्लेयर्स हैं जो आफ्टर कोरोना मार्च 2020 के बाद जिन्होंने मार्केट में एंट्री ली, मार्च 2020 के बाद, उनको अब समझ में आ रहा है इट्स नॉट दैट इजी व्हाट इट लुक्स। ठीक है, देखिए सिक्के में हेड और टेल दोनों होता है। अब आज के लिए मैंने ट्रेड शॉर्ट का दिया, जबकि मैं टारगेट अभी भी 24,000 मेंटेन कर रहा हूँ, अनटिल एंड अनलेस यू ब्रीच 20 EMA क्लोजिंग बेसिस। 200 EMA की अब बात खत्म हो गई, जो मैंने 2 क्लोजिंग की, क्योंकि वो क्लोजिंग की बात तब रहती मेरी। अब मैं समझाता हूँ, आप सोचोगे यार ये क्या आदमी है, बोला था 23,400 के नीचे 2 क्लोजिंग आ जाए तो हम शॉर्ट में बैठेंगे। तो 23,400 के नीचे कल एक ही दिन में 400 के नीचे भी आया, लेकिन वहाँ से 300 पॉइंट और नीचे आ गया ना भाई साहब। तो उसने एक ही दिन में मूव दे दी। तो अब 23,400 वाला इतना इंपॉर्टेंट नहीं रह गया, अब रह गया जो वाट एवर EMA इज सेव्ड। अब EMA कौन सी सेव्ड है? 20, क्योंकि हम 23,400 तोड़ के कल 23,100 आ गए भाई साहब। तो मूव तो एक ही दिन में मिल गया आपको जो टूट के आने वाला था। तो अब वो बात खत्म हो गई।
जो 23,400 में के नीचे 2 क्लोजिंग आएंगे तब हम भर भर के पुट लेंगे। वो तब रहती जब हम 300 के आसपास कल क्लोज होते, 350 के आसपास कल क्लोज होते, तो हम मानते। हम क्लोज ही कल 165 पे हुए, तो वो उसलिए दैट फैक्टर इज नाउ गॉन। एंड एडेप्टेबिलिटी अगर आप में है नहीं, एडेप्टेबिलिटी टू द सिचुएशन, जो सिचुएशन दिखा रही है उसको आपको एडेप्ट करना पड़ेगा स्टॉक मार्केट में इफ़ यू आर ट्रेडर। जो आपके माइंड में चल रहा है उसको एडेप्ट करने से कोई फ़ायदा नहीं है। आपके माइंड में तेज़ी चल रही है, आपके माइंड में मंदी चल रही है, फॉरगेट इट। व्हाट मार्केट, व्हाट प्राइस इज इंडिकेटिंग, what price is indicating, what situation is indicating, that you have to adapt. तो एडेप्टेबिलिटी बोलती है कि आज का दिन सेल ऑन राइज का है, स्पेशली नियर 280 से 300 के बीच आए तो आपको सेल बनता है, बिकॉज 10 EMA लॉस्ट इज इट्स ग्राउंड yesterday. We have closed below 10 EMA. Now to close above 10 EMA, it's not that easy for markets. तो मुझे लगता है 22,800 तक के टारगेट्स खुल गए हैं बिफोर गोइंग टू 24,000। हम इसी महीने में 24,000 भी जाएंगे, इसको भी मैं आपको बड़े बड़े अक्षर में बोल रहा हूँ। बट अभी करंट सिचुएशन में क्या करना चाहिए, क्योंकि आज 2 अप्रैल है और ये महीना 16-17 ट्रेडिंग डेज का ही है। यहाँ पे इस महीने में 3 छुट्टियाँ हैं, सैटरडे संडे की छुट्टी तो है। अब 10 तारीख को फिर से महावीर जयंती की छुट्टी है, जैन लोग का सबसे बड़ा पर्व। बीइंग ए जैन, आप समझ सकते हो मैं क्यों बोल रहा हूँ। 10 तारीख को महावीर जयंती है और उसकी ऑफिशियल छुट्टी है। उसके बाद एक 14 तारीख को या कौन सी तारीख को और छुट्टी है, और 30 का महीना है। दो तीन छुट्टी है इस महीने अभी, है ना। सो बी केयरफुल अबाउट दिस। इसके बावजूद मैं 24,000 बोल रहा हूँ, बट हो सकता है हम पहले 22,875 तक के दर्शन करें। तो इमीडिएटली अगर आपने कोई कॉल्स ले रखे हैं जो मैंने भी दिलाया, शिफ्ट देम टू फर्स्ट वीक ऑफ मे और लास्ट वीक ऑफ अप्रैल एटलीस्ट। कॉल्स अगर ले रखे कुछ, इनको लॉस में बुक करके उनको, ये शिफ्टिंग आपको आनी पड़ेगी। यू हैव टू नो द आर्ट ऑफ बुकिंग लॉस एंड शिफ्टिंग फॉर डेट्स इफ़ यू हैव सम। और या फिर अभी शिफ्ट क्यों कर रहे हो, अभी सिर्फ लॉस बुक कर लो। एज सुन एज आपको जो 22,800 वगैरह दिख जाए तब आप नया कॉल लो ना। बुकिंग लॉस इन टाइम, बिकॉज अगर देखिए आप कोई भगवान हो नहीं कि जो ट्रेड आपने निकाला वो सही चले गई। तो वंस मार्केट इज इंडिकेटिंग समथिंग एल्स एंड यू आर ट्राइंग, मैं कल सोचा था कि कल ही अगर 20 EMA टेस्ट हो जाएगा तो इसका मतलब मंदी एक ही दिन में ख़त्म भी हो जाएगी, लेकिन कल मार्केट ने एक बेईमानी कर दी, इतना नज़दीक लाके 20 EMA को टेस्ट नहीं किया। समझ में, 136 तक तो आ ही गया था, तो 23,095 आने में क्या दिक्कत था। तो मार्केट ने एक दिन बिता दिया, मतलब अगर कल ही 20 EMA टेस्ट हो जाता ना तो कल मैं बोलता आप लोग को भर भर के कॉल ले लीजिए, ठीक है। तो कल मंदी ख़त्म नहीं हुई है, बट एक छोटी सी रिलीफ आपको मिलेगी आज 100 पॉइंट की तेज़ी के आसपास की। 165 पे हम क्लोज है, तो मुझे लगता है 280 टू 300 तक हम जा सकते हैं, वहाँ पे शॉर्ट करना बनता है। आज के लिए पैसा कमाने का ट्रेड यही है, और छोटा सा स्टॉप लॉस 360 स्टॉप लॉस डालिए, 360 स्पॉट लेवल्स बस। स्टॉप लॉस भी बहुत स्ट्रिक्टली मेंटेन रखिएगा अगर आपको
लॉस बिल्कुल बर्दाश्त नहीं तो ट्रेड ही मत लीजिए, ठीक है। अदरवाइज मैंने तो अब एक ऐसी ग्रुप स्टार्ट की है मेरे यहाँ पे, जहाँ पे साल में सिर्फ 7-8 ट्रेड मिलेंगे, लेकिन सारे डबल से ट्रिपल होने वाले। तो वो ट्रेड बनते, एक्चुअली ट्रेडिंग क्या है, इफ़ यू विल ट्रेड एवरी डे, आपका लॉस्ट होने का चांसेस 95% हो जाता है। इफ़ यू विल ट्रेड ऑन लेवल्स, आपके लॉस होने के चांसेस घट के 30% पे आ जाते हैं, इफ़ यू ट्रेड ऑन लेवल्स। लेकिन 90% ऑफ द ट्रेडर्स आर, दे आर कंपल्सरी ट्रेडर्स। कंपल्सरी ट्रेडर्स मतलब आज मार्केट खुला है, अब क्या करना है भाई, आज आज काई करना है भैया, बताओ भाई जी, मैंने आज क्या करना है भाई जी, कौन सो शॉर्ट मारूं, कौन सो लॉन्ग करूं, बताओ जल्दी बताओ मने थे। तो ये चीजें हैं। आज के लिए मैं इतना ही बोल सकता हूं। अभी मेरे 24,000 का टारगेट इस मंथ आएगा ही आएगा, लेकिन पहले हो सकता है हमको 22,875 तक के भी, 850 तक के भी दर्शन करा दे, क्योंकि कल 20 में टेस्ट हो जाता तो मैं सोचता मंदी खत्म। टेस्ट नहीं हुआ, मतलब इसने आज फिर से आपको एक रिलीफ दिखाएगा 100 पॉइंट की, और वहां से फिर पेलेगा। दैट्स इट। और 1 ईयर की ग्रुप जो है, एक मैं स्टार्ट किया हूँ कल से, 1 साल की है, 31 मार्च 2026 तक की। 10,000 उसकी फ़ीस है, पूरी की पूरी रिफंडेबल है, पूरी की पूरी रिफंडेबल, यानी कि फ़ीस इज़ जीरो। बट 10,000 आपको इसलिए देना पड़ रहा है, वरना अगर मैं जीरो रख दूँ तो एवरी वन विल कम अप कि मुझे भी ज्वाइन कर दूँ, तो मैं पागल हो जाऊँगा, ठीक है। तो 10,000 ये पूरी की पूरी तरह से रिफंडेबल है। 30 अप्रैल 2026 को आपको रिफंड मिलेगा। ग्रुप आपकी 31 मार्च 2026 तक रहेगी। 31 मार्च 2026 तक आपकी ग्रुप रहेगी, 1 साल की। 10,000 दे के आपको ज्वाइन करना है, ये पूरा रिफंडेबल है, लेकिन बीच में आपको कोई रिफंड नहीं मिलेगा, चाहे आपको कुछ भी हो जाए। रिफंड आपको 30 अप्रैल 2026 को मिलेगा। तो ये समझ लो 10,000 में आपको फ्री सर्विस मिल रही है, सिर्फ आपको नुकसान हो रहा है इंटरेस्ट का। क्लियर, मैं बहुत क्लियर टर्म्स में बात करता हूँ, ठीक है। तो ये एक मौका है। दूसरा, आप होली टू होली ग्रुप जो है, इस होली से अगली होली वाली, वो 5,000 दे के आप कभी भी ज्वाइन कर सकते हो, वो रिफंडेबल नहीं है, ठीक है। इन सब में कोई भी लॉस प्रॉफिट की जिम्मेदारी मेरी बिल्कुल नहीं है। आपको नुकसान हो सकता है, ट्रेडिंग करने उतरे हो तो बी रेडी टू बियर द लॉसेस। अदरवाइज मैं जो बोलता हूँ कि कभी कभार वाले ट्रेडर बनो, महीने में 2 ही ट्रेड करो, लेकिन दोनों सुपर, जिसमें 100% से कम गेन लेके उठोगे ही नहीं। एक ही बनता है कभी कभी महीने में, कभी कभी 2 महीने में एक बनता है, लेकिन ऐसे वाले जिस समय मैंने 22,600 बोला था, 22,000 के आसपास, उस समय मैंने क्या बोला, वर्ल्ड वार भी हो जाए तो भी 22,600 आएगा। उस तरह के ट्रेड्स वाले एक ग्रुप मैंने खोला है, ठीक है। बट उसकी डिटेल चाहिए तो आपको व्हाट्सअप करिएगा मुझे, ठीक है। और उसमें भी मैंने फुल्ली रिफंडेबल रखा अपने क्लाइंट्स लोगों के लिए, ठीक है। बट पब्लिक क्या है, पब्लिक सोचती है साला चलो ना फ्री में तो मिल ही रहा है, खेलो। खेल के आप लाखों करोड़ों रुपया हार जाओगे, करोड़ों रुपया। बट किसी को आपको 5,000, आपकी औरत बोलेगी मुझे एक कान के झुमके लेने 9,000 रुपये चाहिए, अरे बाद में लेना, अभी छोड़ो ना, वो 9,000 आप ऑप्शन में डालोगे। ये फैक्ट, मैं एक्सपीरियंस्ड आदमी हूँ ना। सोचो आप 13 साल की उम्र से हूँ, तो आई नो व्हाट यू पीपल आर गोइंग थ्रू। एनीवे, 9635476788 पे व्हाट्सअप करना, अपना नाम, अपनी सिटी का नाम, अपनी एक सेल्फी फ़ोटो, ठीक है।
अब फ्री दे रहा हूँ तो भी आपको नहीं ज्वाइन करना, तो आप भाड़ में जाओ, मैं बोलता हूँ। ट्रेडिंग क्यों देखते हो वीडियो, क्यों ट्रेड करना है ना? अनसब्सक्राइब करो मेरे चैनल, है ना। जय जिनेंद्र, जय भोलेनाथ, जय हिंद।